Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चे, कैसे हैं जी बच्चे। 7th क्लास उर्दू फाइनल पेपर, फाइनल एग्जाम SBA ओरिजिनल पेपर हम लेकर आए हैं बच्चे। अब हम इस वीडियो के अंदर तमाम के तमाम वर्जन को डिस्कस करने जा रहे हैं। 7th क्लास के उर्दू के 6 वर्जन हैं, टोटल 6 के 6 वर्जन को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे वर्जन करें, क्योंकि सवाल अब ये नहीं है कि 6 वर्जन है बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, हम नहीं, हम तो पहला करेंगे वही आएगा, ऐसा नहीं है। सिकोल में कोई सा भी लिया जा सकता है। हाँ, ये है कि 6 के 6 करने से उसमें तकरीबन आधे सवाल वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यानी आपको 6 नहीं 3 ही करने हैं, मतलब वो चीज़ें आगे रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए काम इतना ज़्यादा नहीं है, तो इस तरह हम इनको इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट ये पहले 3 हैं, इन पहले 2 से ही पेपर बन जाता है तकरीबन, ठीक है। लेकिन कुछ स्कूलों में वो कुछ भी दे सकते हैं, लास्ट वाला भी दे सकते हैं। इस वजह से अपनी प्रॉपर तैयारी करें। और साथ में चले हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। वर्जन नंबर 1 पहला MCQs है कि फेल माजी जो है इस्तेमाल होने वाला, फेल माजी शकिया के इस्तेमाल होने वाला जो जुमला है, तो इसका काश में ख़त लिखता, ये काश जो है ये फेल माजी और ये जुमला क्या है, शकिया जुमले में आएगा, लिखता। फिर लफ्ज़ जोहर की जो जमा है दूसरे का सी जवाहिर होता है। तीसरा है मुहावरे के दुरुस्त इस्तेमाल होने वाला जो जुमला है वो सी ऑप्शन है, आबद हर छोटी सी बात बतंगड़ बना देती है, आबदान जो है। फिर इसमें जो है अलम, इसकी फहरिस्त जो है सवाल नंबर 4 का जो है सी ऑप्शन है, पप्पू और गुड्डू, ये इसमें अलम है। उसके बाद हमारे पास इशारा कर रहा है, जिस तरह किसी का पुट्ठा नाम हम रखते हैं। सवाल नंबर 5 इसमें मारफा की फहरिस्त 5 का अगर हम देखें तो सी ऑप्शन से कायद आज़म अल्लामा इकबाल, कायद आज़म अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 6 से इसमें मौसूल के इस्तेमाल होने वाला जुमला, ए ऑप्शन है, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। सवाल नंबर 7 है मुतरादिफ अल्फाज पर मुश्तमिल जुमला क्या होता है, डी ऑप्शन है, सूरज की तपश और हरारत से गर्मी में इजाफा हो गया। सवाल नंबर 8 है शहर सखन रास्ता है मुसन्नफ, सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी अहमद फराज होता है। नेक्स्ट हमारे पास 9वां सवाल है, तो बच्चे 9वां MCQs है। यहाँ पे कहता है मरकब जुमला कौन सा है। अब इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, बासत आया तो हसीब काम मुकम्मल कर चुका था, ये मरकब जुमले के अंदर है, क्योंकि बासत आया तो हसीब काम मुकम्मल कर चुका था। इस्तारा इशारा के माने में आता है। 10वें का मेरा भाई बिल्कुल शेर जैसा है या शेर है, तो ये इस्तारा है। तशबीह के इस्तेमाल होने वाला दुरुस्त जुमला, तशबीह के अंदर हम देखें तो अनम शहद की तरह मीठी बातें करता है, तो ये तशबीह दी जा रही है अनम को शहद के साथ। और राशिद मिनहास का जहाज का नाम क्या था, 12वें का सी है, T33। लफ्ज़ मोतबर का मानी क्या होता है, मोतबर का मानी काबिल एतबार होता है। हरूफ इल्लत के इस्तेमाल होने वाला जुमला, हरूफ इल्लत के इस्तेमाल होने वाला जुमला, यानी अहमद बीमार है इसलिए स्कूल नहीं गया, 14वें का सी ऑप्शन है। 15वां जो है बच्चे इसमें है साबका इनसे बनने वाले अल्फाज की दुरुस्त फहरिस्त क्या है, तो 15वें का बी ऑप्शन है, अनगिनत अनमोल और अनजान, ये अन से बनने वाले बिल्कुल ठीक है, अनगिनत अनमोल और अनजान। बाकी अन तो लिखे हैं लेकिन बनते नहीं हैं। मुज़क्कर गैर हकीकी की मिसाल है, 16वां ए ऑप्शन है, जुल्म आएगा, क्या आएगा, जुल्म आएगा। नेक्स्ट बच्चे 17वां है, यहाँ पे कहता है हरूफ नदैया के इस्तेमाल होने वाला जुमला क्या है, ए ऑप्शन है, जनाब आला मेरे अर्ज सुने। सवाल नंबर 18 है राब्ते के इस्तेमाल होने वाला जुमला, डी ऑप्शन है, फहद ने पूछा हम कहाँ जा रहे हैं। सवाल नंबर 19 है, तो बच्चे इसका मुतशाबा अल्फाज की फहरिस्त जो है इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। लफ्ज़ अमल का जो दुरुस्त लफ्ज़ है सवाल नंबर 20, सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सवाल नंबर 21 हरूफ ताकीद के इस्तेमाल होने वाला जुमला, तो 21वें का बच्चे यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट है, हरूफ ताकीद, मैं दूसरों का हक कभी नहीं छीनूंगा, ताकीद हो रही है। शायरी की मशहूर किताब बाले जिब्रील ये किसकी है जी, तो ये अल्लामा इकबाल की है, बाबे जिब्रील। नेक्स्ट ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है, इस जुमले में मुतजाद अल्फाज क्या हैं, तो डी ऑप्शन है, ऊंच नीच, तो इसका मुतजाद भी ऊंच नीच है। समीना ख्याल बैग पैदा हुई, सी ऑप्शन है, वादी शमशाल में। नेक्स्ट मुसल्लस के अंदर बने ट्रैफिक के निशान का मकसद होता है, बी ऑप्शन है, खतरे से उगा रहना। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पर हमला हुआ, तो ये सन 2014 की बात है,
ठीक है जी। सन 2014 की बात है, आर्मी पब्लिक स्कूल पर पेशावर में हमला हुआ था। फजाई आलूदगी को कम किया जा सकता है, 27वें का ए ऑप्शन है, शजरकारी के जरिए। तो नेक्स्ट बच्चे हमारे पास अगर यहाँ पे हम देखते हैं एक पैराग्राफ जो दिया जाता है 27वें के बाद, इस पैराग्राफ को आपने 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है और फिर इसके अकॉर्डिंग आपने सवालात के जवाब देने हैं। अब इसमें अदाब अदब की जमा है, इसके मानी दस्तूर कायदा या तौर तरीके ये देख लीजिएगा। हम आपको आंसर यहाँ बता देते हैं। इसमें से जो आप ढूंढेंगे 28वें का अगर हम बात करें 28वें का तो सी ऑप्शन होगा, 29वें का बच्चे डी ऑप्शन होगा और 30वें का यानी सी ऑप्शन होगा, 31वें का भी सी ऑप्शन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर 32वें की हम बात कर लेते हैं, 32वें का भी ए ऑप्शन होगा, अदाब माशरत होगा। ठीक है, 32वां ए था, 31वां सी था और 30वां भी परहेजगारी था और उसके बाद 29वें क्या था जी, डी था। अब देखें हिस्सा दोम के अंदर इसका सलूशन भी हम देते हैं। अब ये एक अशार दिया गया, इसकी तशरीह लिखनी है, किसी अनवान मजमून लिखना है आपने। 10 नंबर का है वतन की मोहब्बत, दूसरा मजहबी रवादारी। अब वतन की मोहब्बत कर लें बच्चे या मजहबी रवादारी कर लें। किसी एक अनवान के तहत सबक आमूज कहानियाँ तहरीर करें, या जिसका काम उसी को साजे या जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये इन दोनों में से एक की कहानी लिखनी है। नेक्स्ट 36वां है, अपने दोस्त के नाम खत लिखना है, मौसम गर्मा की छुट्टियां गुजारनी है। और यहाँ पे बस इतना आपके काम है। 37वां आपका पूछे जाने वाले सवाल के जवाब देंगे, तो वो बाद की बात है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें अशार लिखे हुए थे, उन अशार की तशरीह अगर आप करते हैं, ये अशार दरसी किताब में शामिल नज़म इत्तेहाद से लिए गए। पहले शेर में शायर कहता है कि जी इत्तेहाद ही तरक्की का जीना है। अगर हम दुनिया के देखर वाला की तरफ देखें तो ये बात सामने आती है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ये तशरीह उसने यहाँ पे दी हुई है। नेक्स्ट बच्चे जो खुलासे हैं, जिस तरह हमारे पास वतन की मोहब्बत है, वतन के बारे में हमने कितना लिखना है, इतना हमने यानी बयान करना है। अपनी बुक से आप कर सकते हो, खुलासा आप यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा जो मजहबी रवादारी की बात हो रही थी, मजहबी रवादारी में आप यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हो, ये भी है। तो दोनों में से एक करना होता है, यहाँ से याद कर लें चाहे बुक से याद कर लें। अब नेक्स्ट बच्चे यहाँ देखें, जैसी करनी वैसी बनी कहानी है कि गांव में हारिस नामी लड़का रहता था, मगर वो आदतन दूसरों को धोखा देता था। तो ये कहानी पढ़ें और इसका आंसर यहाँ तक बन जाएगा। ये जैसी करनी वैसी बनी। दूसरा है कि बंदर और बढ़ई का जो काम है, बंदर और बढ़ई का, तो वो इखलाकी सबक है, जिसका काम उसी को साजे। तो ये दो हमारे पास हमारे कहानियाँ हैं, इसमें से एक करनी होगी आपको। नेक्स्ट बच्चे जो लेटर था कि हमने लेटर लिखना है जिसमें छुट्टियां गुजारनी है, कहाँ गुजारनी है। तो ये इम्तहान मरकज़ ये कम जूनी कैसे आपने लिखना है, अस्सलाम वालेकुम आप यहाँ भी लिख सकते हो। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है इसको देख लीजिए। और अगर आपके टीचर जैसे भी करवा रहे हैं उनको देख लीजिए कैसे करवाए हैं। नेक्स्ट बच्चे एक पैरा दिया गया है, इस पैराग्राफ को अगर हम देखें तो इसके आंसर हमने ढूंढ के लिखने हैं। अब यहाँ पे अगर आंसर देखें, ये इसके आंसर हैं और ये इसके जवाबात हैं। ठीक है जी, इन आंसर के जवाबात भी आप देख सकते हैं। ये सवाल हैं, इस पैराग्राफ से कुछ सवाल बने हैं और यहाँ इसके जवाबात देने हैं। तो ये भी आप चेक कर सकते हैं पैराग्राफ। लो जी बच्चे, नेक्स्ट वर्जन हमारे पास आ गया है 7वीं क्लास उर्दू का वर्जन नंबर बी यानी 2। और इसको बच्चे हमने पहला वर्जन आपको डिस्कसली बताया। अब इंशाल्लाह आपको हम तेज़ी के साथ चीज़ें दिखाते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो कीज़ हैं उनको आपने लिख लेना है। ठीक है, ये मरूजी है, ये मरूजी से पहले ये कीज़ अपने रजिस्टर पे कहीं भी आप लिख लें। तो इन मरूजियों के आंसर ये वाले हैं। अब जो मैं मरूजी बताने जा रहा हूँ वर्जन नंबर 2 की, तो ये सारी की सारी मरूजी जो है ये आपने कर लेनी है। इनको लिख लें और लिखने के बाद फिर मरूजियों की तरफ देखें और ख़ुद उसको सोल्व करें। यानी थोड़ा आपको काम करना होगा। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यानी पेपर जो हैं आने वाले पेपर यानी ओरिजिनल पेपर आपके सामने स्क्रीन पे शो करवा रहा हूँ। तो ये इसकी मरूजियाँ थी और ये हमारे पास मरूजी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो जो अभी आपने देखे हैं आंसर, उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इनका जवाब जो है लिख सकते हैं। देखें जैसे पहला एमसीक्यू है, फेल माजी शक्के के इस्तेमाल होने वाला जुमला, तो काश में खत लिखा वही आ गया है। ठीक है, वही आ गया है। इस तरह लकब का मानी क्या है, अलकाब है। तो ये सारे के सारे वो कीज से आप इनको देख सकते हैं, सबके आंसर जो हैं वो मैच कर सकते हैं। इनकी तैयारी कर लें, अच्छे से इनको याद करें बच्चे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाने के साथ साथ लाइक भी कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ بچے مزید بھی جب آپ نیکسٹ کلاسوں میں جائیں گے تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ اب یہاں پہ جو سوالات ہیں شارٹ کویشچن کے، ٹھیک ہے، اب شارٹ کویشچن کے ساتھ، شارٹ کویشچن تو آپ کے آنے نہیں ہیں، وہ ایک پیراگراف میں آئیں گے جو یہاں پہ لاسٹ پہ دیا جائے گا، لیکن یہ ہمارے پاس اشعار ہیں اور منشیات کے نقصانات اور شہری زندگی پر مضمون لکھنا ہے، منشیات کے نقصانات اور شہری زندگی پر مضمون لکھنا ہے۔ پھر کسی سبق کہانی تحریر کرنی، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، جیسا کام اسی کو ساجے، جس کا کام اسی کو ساجے، جیسے یہ سٹوری وہی ہے لیکن مضمون چینج ہے، اپنے ماموں کے نام خط لکھنا ہے، خط بھی چینج ہے۔ تو اس کی کیز کے ساتھ بچے دیکھیں، یہ دوبارہ جو میں نے ابھی آپ کو کیز دکھائی تھی یہ اسی ورژن کی ورژن نمبر 2 کی کیز ہیں، ان کو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہمارے پاس یہ یعنی احمد ندیم قاسمی نظم کا عنوان اور یہ اشعار کی کیا ہے، یہاں پہ تشریح موجود ہیں، تو یہ نہیں کرنا اپنے۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس یہ مضمون ہے، ٹھیک ہے، اردو کے مضامین ہیں، منشیات کے نقصانات ہیں اور شہری زندگی ہے، یہ 2 مضمون ہیں، ان کو دیکھ لیں اچھے سے، یہاں سے تیار کر لیں، یعنی اتنا مضمون آپ کو لکھنا ہوگا جتنا یہاں پہ شیٹ پہ دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ جیسی کرنی ویسی بھرنی، اس کی اگر آپ نے کہانی یاد کرنی ہے تو کہانی بھی آپ یاد کر سکتے ہو، جس کا کام اسی کو ساجے، یہ بھی کہانی ہے، اس کو بھی اچھے سے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے دونوں کہانیاں، 2 کہانیاں فرسٹ میں ہو گئی ہیں، 2 کہانیاں سیکنڈ میں ہو گئی ہیں، تو یہ ڈفرینٹ ہیں، یہ آپ نے کر لینی ہے، نہیں سیم ہی ہے تقریباً، ٹھیک ہے۔ لیٹر ڈفرینٹ ہے، لیٹر دیکھ لیں، پیارے ماموں جان کو کیسے لکھیں گے آپ، ٹھیک ہے، تو یہ لیٹرز ہوا ہمارا کمپلیٹ۔ نیکسٹ بچے ایک پیراگراف جو آپ سے سن سکتے ہیں یا پیپر میں دیا جا سکتا ہے، تو دیا تو میرے خیال سے نہیں ہے، سن سکتے ہیں، تو یہ ایک پیراگراف ہے، اس کے آنسر یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو نیکسٹ بچے ہم چلتے ہیں ورژن نمبر 3 کی جانب۔ اس ویڈیو کے اندر ہم 3 ورژن جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ ورژن نمبر 3 کے اندر یہ ہمارے پاس ورژن نمبر 3 یعنی سی آپشن ہے، سی ورژن ہے، اس کی مروزیاں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ مروزیاں آپ پہلے لکھ لیں۔ لو بچے مروزیاں آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں، ان کو آپ نے ریڈ ڈاؤن کر لینا ہے، لکھ لینا ہے، اور اب ہم آپ کو مروزیاں دکھاتے ہیں کہ آپ ان کے ٹک لگاتے جائیں گے۔ لو جی بچے مروزیاں آپ کے سامنے آ گئی ہیں، اسکرین پر موجود ہیں، ان کے ٹک آپشنس آپ لگاتے جائیں، کس کا کون سا ٹھیک بنتا ہے۔ دیکھیں پہلا پھر ہمارا تیسرے میں بھی ریپیٹ ہو گیا، لقب جو ہے پھر ریپیٹ ہو گیا ہے، اسی طرح نیکسٹ یہاں پہ اگر ہم چلتے جائیں مزید یہ کویشچن جو ہے یہاں پہ ایم سی کیو جاری ہیں۔ نیکسٹ بچے حصہ انشائیہ کی بات کر لیتے ہیں کہ اب مضمون کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ پھر مضمون جو ہے ڈفرینٹ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمپیوٹر کی اہمیت اور مضمون ہے، علامہ اقبال کی نوجوان کی شاعری، اسی لیے تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو سارے کے سارے ورژن دکھاؤں تاکہ مزید کنفیوژن نہ ہو کہ ہمارا کون سا ورژن آ سکتا ہے، اسی لیے سارے آپ کو کرنے ہوں گے، لیکن مین امپورٹنٹ پہلے 2 ہی ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 36 سے اپنے دوست کے نام خط لکھیے جس میں اسے موسم گرما کی چھٹیاں اپنے ہاں گزارنے کی دعوت دینی ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے دوست کے نام خط لکھیے۔ باقی جیسی کرنی ویسی بھرنی، یہ پھر پوئم جو ہے وہ کہانی پھر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگین اس کے جوابات آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جوابات اسکرین پر موجود ہیں، اور یہ تشریح ہے بچے، پہلے تشریح شعر نمبر 1 کی، شعر نمبر 2 کی تشریح اسکرین پر موجود ہے۔ تو تشریح جو ہے پیپر میں کھلا کھلا کر کے تقریباً آدھا صفحہ بھر جائے تو اچھی بات ہے۔ تو نیکسٹ بچے ہمارے پاس یہاں پہ کمپیوٹر کا جو سوال ہے، جس مضمون لکھنا ہے کمپیوٹر کے بارے میں وہ ایسے لکھ سکتا ہے۔ علامہ اقبال کی نوجوانی کے لیے شاعری اگر لکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں پہ شاعری بھی درج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پہ یہ 2 کہانیاں ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی وہی والی ہے، پھر کسان اور اس کے 4 بیٹے، یہ کہانی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہاں پہ آئی ہوئی ہے۔ نیکسٹ بچے لیٹرز ہے، لیٹر امتحانی مرکز، یہ 1 جون جیسے جیسے لکھا ہے السلام علیکم، پھر یعنی یہ درمیان میں بھی لکھا جا سکتا ہے جیسے آپ کے ٹیچر کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اسی حساب سے ان کو مزید اچھے سے ویریفائی کر کے لکھ سکتے ہو۔ لو جی بچے لاسٹ اس کا پورشن جو ہے، لاسٹ پورشن میں یہ دیکھو، پاکستان 1920 کے قریب جزام کور کا مریض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب یہ سوالات دیے گئے ہیں، یعنی ایک پیراگراف دیا گیا ہے، اس کے سوالات ہیں، اس کے سوالات کے یہاں پہ یہ والے جوابات ہیں، ٹھیک ہے، یہ سوالات ہیں،
अब यहाँ भी सवाल दिया हुआ है ग्रुप ए के अंदर, और ग्रुप बी के अंदर भी सवाल दिया हुआ है, और ग्रुप अलफ के अंदर भी सवाल दिया हुआ है, और इनके जवाबात यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है जी, ये देखें जवाब जैसाम का मानी क्या है, तो ये जवाबात भी यहाँ पे मौजूद हैं। चौथा है फ़ेल माजी शकिया के इस्तेमाल होने वाला जुमला क्या है। तो पहले का सी ऑप्शन है अनवर कराची गया होगा, ये फ़ेल माजी शकिया के हो सकता है, नहीं गया लेकिन गया होगा, तो ये शक के अंदर है। दूसरा है लफ्ज़ वजह की जो जमा है वो है होता है बच्चे वजूहात। तीसरा है यहाँ पर लिखा है मुहावरे के इस्तेमाल होने वाला जुमला है, मुहावरे का जो इस्तेमाल होने वाला जुमला है, मैं एक ही कसम का खाना खाकर उकता गया हूँ, तो ये एक मुहावरे में आता है। इसमें इल्म की दुरुस्त फहरिस्त जो है वो मादरे मिलत इब्ने मरियम जो है, ये इसमें इल्म है, इशारा कर रहा है इल्म। इसमें मारफा की फहरिस्त जो है यानी मज़ारे कायद और अलामा इकबाल है, ये मारफा है मशहूर, मतलब ये खासियत वाले हैं। इसमें मौसूल के इस्तेमाल होने वाला जुमला जो है अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, तो इसमें मौसूल क्या है कि अगर वो मेहनत करता तो वो फिर पास होता, तो इसमें मौसूल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे सवाल नंबर 5 के बाद सवाल नंबर 6 मुतरादफ अल्फाज के इस्तेमाल होने वाला जुमला होता है। ए ऑप्शन है ज़िंदगी बेहद खूबसूरत और हसीन है। सवाल नंबर 8 है गुलस्तान सादी के मुसन्नफ़ क्या हैं, तो सवाल नंबर 8 का डी ऑप्शन है सादी शेराजी। सवाल नंबर 9 है दर्ज इल्म में से मरकब जुमला क्या है, तो इसका बच्चे सी ऑप्शन से बासत आया तो हसीब काम मुकम्मल कर चुका था। सवाल नंबर 10 है इस्तारा का इस्तेमाल होने वाला जुमला, 10वें का ए ऑप्शन है मेरा बेटा तो बिल्कुल शेर है। अब नेक्स्ट है जी बच्चे सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में कहता है तशबीह के इस्तेमाल होने वाला दुरुस्त जुमला क्या है। सी ऑप्शन है अनाम शहद की तरह मीठी बातें करती है। सवाल नंबर 12 है राशिद मिनहास के जहाज़ का नाम क्या था, तो इसका सी ऑप्शन है लफ्ज़ मोतबर का मानी क्या है, लफ्ज़ मोतबर का मानी क्या है। डी ऑप्शन है काबिल एतबार। हरफ इल्लत के इस्तेमाल होने वाला जुमला क्या है, 14वें का बी ऑप्शन है अब्दुल्ला डॉक्टर के पास गया तो क्यों कि वो बीमार था। 15वां है साबका इनसे बनने वाले अल्फाज के दुरुस्त फहरिस्त बताएं, तो इसका बच्चे बी ऑप्शन है इनगिनत इनमाउल अनजान। मुज़क्कर गैर हकीकी की मसाल है। 16वां जुल्म होता है, ठीक है। और हरफ नदाइया के इस्तेमाल होने वाला जुमला यहाँ पे कौन सा है, मियाँ मिठू चोरी खाओगे, तो ये हरफ नदाइया है, और मियाँ मिठू के बाद ये निशान भी है। राब्ते के इस्तेमाल होने वाला जुमला है वो जलील ने कहा अब्बाजान फैसल मस्जिद गए, तो ये क्या है राब्ता का काम है। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास आता है 18वां। तो 18वां जो हमारे पास एमसीक्यू है इसमें कहता है 18वां हो गया, ठीक है। 19वां जो है मुतशाबा अल्फाज की फहरिस्त है। 19वां कहता है मुतशाबा अल्फाज की फहरिस्त है आम और आम, ये मुतशाबा है। मुलाहजा का दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है, 20वां सी है मुलाहजा होता है। 21वां हरूफ ताकीद के इस्तेमाल होने वाला जुमला क्या है, बी ऑप्शन है मैं दूसरों का हक कभी नहीं छीनूंगा। 22वां शायरी की मशहूर किताब बांगे दरा ने शायर की, तो 22वें का सी ऑप्शन है अलामा इकबाल। 23वां हमें ज़िंदगी में अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए, इस जुमले में मुतजाद क्या है। 23वें का बच्चे सी ऑप्शन है यानी अच्छे बुरे की। 24वां है दुनिया भर में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, तो इसका सी ऑप्शन है 8 मार्च को। 25वां है ट्रैफिक बत्तियों की तादाद कितनी होती है, तो ए ऑप्शन है 3 होती है। मशकूक सरगर्मी की इतला दें, 26वां सी ऑप्शन है पुलिस को इतला दें। जंगलात के फ़रोग़ के लिए क्या ज़रूरी है, बी ऑप्शन है शजरकारी जो है वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ है मंशियात की आलना से बचाव और सेहतमंद माशरे के क़याम के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, तो इससे हमें पढ़कर जो सवालात के आंसर मिलेंगे। पहला है जदीद दौर के नुकसानात में शामिल है, सी ऑप्शन है जिस्मानी सरगर्मियों में कमी। 29वां है कंप्यूटर और मोबाइल के इस्तेमाल के लिए नुकसान की फहरिस्त क्या है, बी ऑप्शन है वक़्त का ज़िया सरगर्मियाँ, ठीक है। सवाल नंबर 30 है इसका अपने बच्चों को मंशियात की आलना से बचाव के लिए वालिदैन को क्या करना चाहिए, 30 का बच्चे डी ऑप्शन है उन्हें तलीमी जिस्मानी सरगर्मी में मसरूफ़ रखें। 31वां है मंशियात के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगाही पहुँचाएँ, तो इसका सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए।
32वां इस इबारत का मौजू अनुमान क्या है? इसको पढ़ेंगे बच्चे 2 से 3 दफ़ा, फिर ही आपको समझ आनी है। तालीम व तफरीही सरगर्मियाँ, और सॉरी ए ऑप्शन है मंशियात की रोकथाम, यानी क्योंकि ये मंशियात के ऊपर है, मंशियात की रोकथाम आएगा। लो जी बच्चे, अब ये एक तशरीह दी हुई है, यहाँ पे मजीद उसने कहा कि इसको हम बयान करते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा अनवान मजमून लिखें, वतन की मोहब्बत और अल्लामा इकबाल रिपीट है, पिछले में भी आए थे, तो वतन की मोहब्बत एक नया इसमें टॉपिक आया है। उसके बाद यहाँ पे जिसका काम उसी को साजिद जैसी करनी वैसी बननी, फर्स्ट वर्जन में भी यही दो थी, और ये अपने वाला साहब के नाम खत नई किताबें खरीदने के लिए पैसे मंगवाने हैं, तो ये आई थिंक नया है, यानी पिछले वर्जन में ये नहीं था। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ कीज थी, वो तो मैंने बता दी है आपको। ये अशार की तशरीह यहाँ पे दी गई है, ये अशार की तशरीह, आप पहले अशार की तशरीह यहाँ तक है, दूसरे अशार की तशरीह जो है वो यहाँ तक दी हुई है। नेक्स्ट बच्चे, यहाँ पे अगर मजमून की बात करते हैं, वतन की मोहब्बत ये एक मजमून है, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जो दिया गया है ये अल्लामा इकबाल है, यानी यहाँ तक वतन का ख़त्म होता है, तो नीचे हमारे पास क्या है, ये जी अल्लामा इकबाल का मजमून है। दो मजमून है, दोनों को अच्छे से आप यहाँ से देखकर याद कर सकते हैं कितना मजमून आपको लाजमी पेपर के अंदर लिखना होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास अगर बात करते हैं, यहाँ पे एक हमें स्टोरी दी गई है, उसका जवाब है जैसी करनी वैसी भरनी, और जैसी करनी वैसी बननी, बंदर और बढ़ई की जो है जिसका काम उसी को साजे, ठीक है जी। तो ये कहानी है, ये स्टोरी है, इसको आप देख सकते हैं, अच्छे से इसको भी रीड डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, ये हमारा लेटर है प्यारे अब्बा जान को, जो आपने खत लिखना है। कैसे लिखना है, अगर आपके टीचर ने और तरह से इसको कराया तो आप और तरह से भी इसको कर सकते हो, लेकिन हमारा मकसद है आपको सोल्यूशन जो है वो किसी तरह यहाँ प्रोवाइड कर दें। अब ये पैराग्राफ हो सकता है ये सुनते हों, तो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के कुछ सवालात दिए गए हैं, इन सवालों के जो हैं ये जवाबात भी सामने दिए हुए हैं, ठीक है। इस पैराग्राफ से ही ढूंढकर इन सवालों के आपने जवाबात देने हैं। तो ये हमारा बच्चे वर्जन ख़त्म होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्जन पर। ये हमारा नेक्स्ट वर्जन है बच्चे, वर्जन नंबर है यानी 5, ठीक है। तो वर्जन नंबर 5 है, ई है। तो इसके अब बच्चे मैंने तो पहले के आपको आंसर बता दिए, लेकिन अब आप खुद करेंगे, अपनी कापी पेंसिल पकड़ लें, वहां पे इनकी कीज जो है ना पहले लिख लें, ठीक है। ये कीज आपके सामने दी गई हैं, पहले के जैसे सी है, दूसरे का ए है, तीसरे का भी सी है, इस तरह इनको लिख लें किसी पेज पर, और फिर हम जब मरूज़े आपको दिखाएंगे तो वहां इनको आप हल करते जाएं और अच्छे से इनको समझते जाएं, ठीक है जी। अब देखिए मरूज़ियाँ आपको दिखा देते हैं। अब जिस तरह फेले माजी शकिया है, सदफ ने ख़त लिखा होगा, जिस तरह हमने कहा कीज़ आपको दिखाएंगे, पहले का सी था, लकब अलकाबात होता है, ठीक है, यानी ए ऑप्शन है, फिर तीसरे का फिर सी ऑप्शन है। तो यानी इस तरह आप वो जो हमने कीज़ आपको दिखाई हैं उनको देखकर आप इनके आंसर जो हैं वो लगा लें, रीड डाउन कर लें, पहले का क्या है दूसरे का क्या है, अच्छी तरह इनको याद कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं। ये मरूज़ियाँ आप देखते जाएँ, निशान लगाते जाएँ, कीज़ आपको दिखा दी हैं, अगेन आपको इंशाल्लाह दिखा देंगे, ये स्क्रॉल डाउन होता जाए, ठीक है। अब ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इनके आंसर भी आप लगाएंगे, ठीक है। अब हिस्सा जो दोम है, हिस्सा इंशाइया की अगर हम बात करते हैं बच्चे, इससे पहले अगर हमारा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, और आपका ये लास्ट पेपर हम अपलोड कर रहे हैं, इससे पहले तमाम पेपर आपके अपलोड कर दिए हैं, तो ये लास्ट वीडियो है इंशाल्लाह, क्योंकि हमने तमाम के तमाम हर बुक के जो है आपके पेपर अपलोड कर दिए हैं। तो ये आखिरी बुक का पेपर है, तो सारे अगर किसी कोई रहता है पेपर रहता है तो वो सारे हमारे चैनल पर मौजूद है, ऊपर नीचे प्लेलिस्ट बनी हुई है, या स्क्रॉल डाउन करके वीडियो में भी आप चेक कर सकते हो। अब हमारे पास यहाँ पे हिस्सा इंशाइया की बात करते हैं। यहाँ पे देखें कि कंप्यूटर की अहमियत और अल्लामा इकबाल की नौजवानी के लिए शायरी, तो ये मजमून है, ये भी देखें कुछ नया है। तो अल्लामा इकबाल वाला अब जैसी करनी वैसी बनी, जिसका काम इन कहानियाँ वही आ रही, लेकिन मजमून चेंज होते जा रहे हैं। हर वर्जन में मजमून आपको काफ़ी करने पड़ेंगे, और अपने दोस्त को खत लिखें, मौसम गर्मा की छुट्टियाँ गुजारनी, ये भी आई थिंक पहले दूसरे में था वर्जन के अंदर, तो ये रिपीट है, ठीक है। यहाँ अगेन आप कीज़ देख लें, वही यानी जो ऊपर आपको मरूसी दिखाई है उनकी कीज़ यहाँ अगेन आप देख सकते हैं। लो जी, अब ये पहला नंबर पर तशरीह जो है, इस तशरीह पहला शेर की तशरीह यहाँ से यहाँ तक अहमद नदीम कासमी शायर का नाम था, तो इसने ये 2 लिखी हैं, ठीक है, यानी ये तशरीह आपने अच्छे से कर लेनी है। तो नेक्स्ट तशरीह के बाद कंप्यूटर की अहमियत के ऊपर मजमून यहाँ पे दिया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मजमून है, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर आजकल बहुत अहमियत है, अल्लामा इकबाल की नौजवानी की शायरी, इसके बारे में कुछ लाइनें आप लिख दें,
تو یہ ہمارے مضمون ہیں، ان کو اچھے سے آپ کر لیں۔ اب جیسی کرنی ویسی ہی بھرنی، جس کا کام اسی کو ساجے، یہ ہم بار بار ہر ورژن کے اندر دکھا رہے ہیں تو یہ وہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہم لیٹر کی بات کر لیتے ہیں تو بچے یہ ہمارا لیٹر کہاں گیا، یہ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، اس لیٹر کو بھی یاد کر لیں۔ نیکسٹ یہ جو پیراگراف سے دیا ہوتا ہے، اس پیراگراف سے ڈھونڈ کر ان سوالوں کے جوابات لکھنے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک پیراگراف ہے اور یہ آئی تھنک پیپر میں حصہ انشائیہ میں نہیں ہے، لیکن یہ شاید سنیں آپ سے، یہ چیک کر لیجیے گا، تو یہ والے سوالات اس کے جوابات یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں۔ چلیں جی بچے، ہم نیکسٹ ورژن کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 سے، یعنی گریڈ 7 ہے، اور یہ ہمارے پاس جو ہے لاسٹ ورژن ہے، ورژن نمبر 6، اور اس کی کیز بھی آپ ذرا دیکھ لیں اور یہ لکھ لیں پہلے، ٹھیک ہے۔ اس طرح پہلے کا سی ہے، دوسرے کا اے ہے، تیسرے کا سی ہے، تو یہ بھی تقریباً جو ہے یعنی سملرٹی پائی گئی ہے۔ لو بچوں، امید ہے آپ نے مروزیاں لکھ لی ہوں گی۔ لکھنے کے بعد ہم چلتے ہیں یہاں پہ مروزیاں کر لیتے ہیں۔ اب یہ مروزیاں ہیں، یہ لو جی، تقریباً پہلے جو ہیں یہ ریپیٹڈ ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ورژن جو پیچھے والا ہم نے پڑھا، اسی کے ریلیٹڈ جو ہے یہ ورژن، یہ بھی تقریباً جو ہے یعنی کچھ سوالات جو ہیں اس میں سیم ہیں۔ پہلے 3 مروزیاں تو سیم ہی سیم ہیں، باقی آپ دیکھتے جائیں۔ تو بچے یہ جو ہیں امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اب یہ پیراگراف کے بعد اب بات کرتے ہیں ہم حصہ انشائیہ کی۔ حصہ انشائیہ میں دیکھیں، اب دیکھیں ورژن وہ تو نہیں ہے، نہیں، لیکن ریپیٹڈ ہے، کافی چیزیں وہی ہیں۔ علامہ اقبال وہ شاعری کا پوچھا تھا، یہ وطن کی محبت احسام دیا ہوا ہے، جیسے کہ نہیں، یہ دیکھیں کہانیاں وہی آ رہی ہیں، کہانیاں وہی آ رہی ہیں، اپنے ماموں کے نام کا تحفہ بھیجنا ہے، آئی تھنک یہ بھی پہلے پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کے اندر اگر یہ وطن کی محبت والا مضمون ہم نے دیکھ لیا، علامہ اقبال دیکھ لیا، تو اس کا سلوشن کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ کیز پھر دیکھ لیں بچے، آپ کیز پھر دیکھ لیں، اگین آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ احمد ندیم قاسمی شاعر کا نام، یہ وہی شاعری ہے، تو یہ ہم نے اوپر بھی دکھائی تھی آپ کو، یعنی جو اس سے پریویس جو ورژن تھا نا اس کے ریلیٹڈ ہیں سارے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ نہیں کہنا کہ سر 6 ورژن ہیں تو یہ تو بہت مشکل ہو جانا، نہیں نہیں بھائی، وہ ساری چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو کام تھوڑا ہی ہے، لیکن مقصد ہے کہ آپ سارے پیپر دیکھیں، ان میں سے ایک پیپر آپ کا آنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ بھئی آپ جو ورژن 1 کر کے بیٹھ جائیں اور وہی ورژن آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو آپ کے اسکول میں ٹیچر کوئی سا بھی ورژن لے سکتا ہے۔ لو جی، مضمون تھے، یہاں پہ آپ مزید ان کو چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہاں علامہ اقبال کے بارے میں لکھنا ہے، وہ پچھلا جو تھا اس کی یعنی صرف شاعری کے بارے میں لکھنا تھا، تو ایسا نہیں ہے کہ علامہ اقبال کی شاعری آ جائے اور آپ علامہ اقبال لکھ کر آ جاؤ، تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہانیاں ہیں، وہی بار بار ہم دکھا رہے تھے، یہ کہانیاں دوبارہ وہی ہیں۔ اب یہ لیٹر ہے، لیٹر آپ دیکھ لیں امتحانی مرکز کے اوپر 1 اپریل کا، اور یہ ایک پیراگراف دیا ہوا ہے، پاکستان نے 1940 کے قریب جزام کوڑ کا مریض تیزی سے پھیلا، یہ بھی آئی تھنک ہم نے پریویس کے اندر پڑھا ہوا ہے۔ لو بچے، ہمارا اختتام ہوتا ہے، تمام کے تمام ورژن ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں، یہ لاسٹ ورژن ہمارا تھا، تو اس ورژن کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام بکس جو ہیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں۔ آپ 7ویں کلاس کے بچے جتنے بھی ہیں، آپ کے تمام سبجیکٹس میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں، تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ اوکے بچے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔